Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जब से रूस के ओलेन्या बेस पर हमले की कोशिश बढ़ी है, पुतिन नाटो देशों पर भड़के हुए हैं। आर्कटिक में रूस ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। रूस के बम्बर्स ने समंदर के ऊपर करीब 10 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरकर अमेरिका समेत नॉर्डिक और बाल्टिक देशों को सीधे चेतावनी दी है। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी बम्बर्स ने भी अलास्का में एक मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद से आशंका जाहिर की जा रही है कि आर्कटिक में अब जंग की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। आर्कटिक से बाल्टिक सी तक, आसमान वाले एयरफील्ड से लेकर बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक और नीले समंदर से लेकर बर्फिस्तान तक रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे विध्वंसक हथियारों को झोंक दिया है जिसका एक ही मकसद है, बारूदी तबाही मचाना। दरअसल यूक्रेन विनाश के बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के टारगेट पर नेटो आ चुका है। और यह आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। रूसी डिफेंस ने बाल्टिक देशों को टारगेट करने का, उन पर विध्वंसक हमले करने का प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के तहत पुतिन ने अब चुपची सी के ऊपर अपना दम दिखाया है। ये वही चुपची सी है जो रूस को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है और इसी चुपची सी के ऊपर रूसी बॉम्बर्स के उड़ान भरने से पेंटागन तक में खलबली मच गई है। रूस की लंबी दूरी के Tu-95 और Tu-160 बम वर्षकों ने यहां सिर्फ उड़ान ही नहीं भरी, बल्कि क्रूज मिसाइलों से हमले का एक्सरसाइज भी किया। चुपची सी के ऊपर जब रूसी बम वर्षक उड़ान भर रहे थे, तब रूसी फाइटर जेट सुखोई 35S और सुखोई 30SM इसकी सुरक्षा में तैनात थे। रूसी बम वर्षकों ने नीले समंदर के ऊपर लगभग 10 घंटे से ज्यादा तक उड़ान भरी। रूसी बम्बर्स ने क्रूज मिसाइलें दागकर मॉक एनिमी के टारगेट को तबाह भी किया। ये तस्वीरें रूसी डिफेंस के एक्शन की हैं। Tu-160 बम वर्षक नकली दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले करते हैं। इसके लिए रूसी एरोस्पेस फोर्सेस के Tu-160 बम वर्षकों ने पूर्वी साइबेरियाई सी से उड़ान भी भरी है और इसी दौरान चालक दल ने डमी टारगेट पर क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा उड़ान के दौरान ईंधन भरने का अभ्यास भी रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने अंजाम दिया। लेकिन जब रूसी बॉम्बर्स अमेरिका के बेहद करीब उड़ान भर रहे थे, तकरीबन उसी वक्त अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स के जरिए अलास्का के एयर स्पेस पर एक मिशन को अंजाम दिया। मैसेज बेहद साफ है। आर्कटिक के मोर्चे पर रूस की जंगी तैयारी का हर जवाब देने के लिए अमेरिका कमर कस चुका है। आर्कटिक सर्कल एक बहुत दिलचस्प इलाका है। ये एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर रूस की हमेशा से बादशाहत रही है। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय में भी कई कोशिशें करी थी कि रूस की पकड़ यहां से ढीली करी जाए, लेकिन रूस
इस इलाके पर अपनी पकड़ को हमेशा मजबूत रखता है। और उसके पीछे कुछ कारण नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि रूस को यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक पुराना व्यापारिक मार्ग है जो समंदर के रास्ते से रूस को तमाम अलग अलग इलाकों से जोड़ता है। तो रूस यहाँ पर अपनी स्थिति को हमेशा मजबूत रखना चाहता है। ये रूसी कैस्पियन फ्लोटिला हाथ रूसी नौसेना ने टारगेट को तबाह करने का एक्सरसाइज किया। जब से रूस के ओलेनिया बेस पर हमले का खतरा बढ़ा है, उसके बाद से ही रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक से बाल्टिक तक विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी। पुतिन के आदेश के बाद आर्कटिक में RS-24 यास मिसाइल की तैनाती कर दी है। इस इलाके में रूसी सबमरीन और रूसी युद्धपोत ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बाल्टिक में रूसी युद्धपोत झरकान हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है, जबकि आर्कटिक में तैनात रूसी सबमरीन बुलावा मिसाइल से तैनात है। सवाल है कि ऐसी तैनाती से पुतिन आखिर चाहते क्या है? क्या यूक्रेन का जो हश्र हुआ है उससे भी भयानक तबाही नाटो के बाल्टिक सदस्य देशों के होगी? क्योंकि पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले बाल्टिक के 3 देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया हैं, जिनकी सीमा रूस से बेहद करीब लगती है। इसके बाद पुतिन के टारगेट पर नॉर्डिक के 3 देश हैं, जिसमें शामिल हैं फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ये देश पुतिन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि हाल ही में रूस के ओलेनिया बेस पर हमले को नाटो ने इन्हीं में से किसी देश से अंजाम दिया था। पुतिन भड़के हुए हैं क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि बाल्टिक देशों के साथ मिलकर नाटो अब रूस की कैलिनिनग्राड बेस को भी टारगेट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन की जंग के नाटो बनाम रूस की लड़ाई में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ऐसे में यूरोप को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti